गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 की मैथ सीरीज में आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया। इसमें हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल समझेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी टू अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। इसका फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसमें ये बेस होता है और ये जो ऊपर से परपेंडिकुलर लाइन है जो बेस के ऊपर गिरी है, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइट। ये होता है h, इसको बोलते हैं बेस। ये जो इसका फॉर्मूला बना है ये बना है अपना रेक्टेंगल से। जैसे इसको अगर मैं यहां से कट कर दूं और यहां पे लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? देखो, यहां से मैंने इसको कट कर दिया, ये कट किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या था? ऐसे थी इसकी साइड। अगर मैं ये हिस्सा जो एक कट करा हुआ हिस्सा है यहाँ पे लगा दूं तो ये क्या बन गया? रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है उसका एरिया किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। सेम एज इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट। 1/2 क्यों? जैसे हमें पता है कि पैरेललोग्राम क्या है, ऐसे इसकी टू अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। इसको अगर मैं बीच से कट कर दूं तो ये क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। जैसे ट्रायंगल की शेप आपको पता ही है, जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसको बोलते हैं ट्रायंगल। देखो, हाफ ट्रायंगल, जब मैं इस ट्रायंगल को इसके साथ इसी सेम साइज का ट्रायंगल इसके साथ ऐड कर दूं तो ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम। तभी जो इसका एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, इसका हाफ कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। यही फॉर्मूलास हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे। वैसे आपकी बुक के अंदर एक जैसे ये एक एग्जांपल गिवन है, जैसे वी कंक्लूड दैट ऑल द कंग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल इन एरिया बट द ट्रायंगल इक्वल इन एरिया नीड नॉट बी कंग्रेंट। कंग्रेंट ट्रायंगल वो होता है जिसकी जो अपोजिट साइड्स हैं या जो जिसकी तीनों साइड्स हैं ट्रायंगल की, जो दूसरे ट्रायंगल होता है उसके साइड्स के इक्वल हो, उसको बोलते हैं हम कंग्रेंट ऑफ ट्रायंगल। कंग्रेंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? जैसे ये ट्रायंगल है कोई और ये ट्रायंगल है कोई, ठीक है। जो इसका एरिया इसमें बोल रहा है कि ऑल द कंग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल इन एरिया। जो कंग्रेंट ट्रायंगल होते हैं इक्वल एरिया के होते हैं। जैसे इसका एरिया इस ट्रायंगल के इक्वल होगा, बट हम ये नहीं कह सकते कि अगर इनका एरिया इक्वल है कि ट्रायंगल इक्वल इन एरिया नीड नॉट बी कंग्रेंट, वो कंग्रेंट नहीं हो सकते, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे सपोज करो, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है, इसकी साइड ये 4 है और ये 3 है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है। फर्स्ट ट्रायंगल क्या होगा? 1/2 बेस 4, हाइट इसकी 3 होएगी, तो इसका एरिया आ जाएगा 2 2 4, 3 2 6 सेंटीमीटर।
ठीक है, अब कोई और ट्रायंगल ले लेते हैं हम, जैसे यही ट्रायंगल है, ठीक है, सेकंड ट्रायंगल, इसका एरिया, एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, इसका एरिया ले लेते हैं जैसे 1/2, इसका हो गया यहाँ पे 2, ये ले लेते हैं हम 6, 2 और 6, 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से 2, तो ये भी क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो इनका एरिया तो सेम है, ठीक है, एरिया सेम है, बट हम कंग्रेंसी की बात करें तो कंग्रेंसी सेम नहीं है, इसका बेस 4 है, इसका बेस 2 है, इसका हाइट 3 है, इसकी हाइट 6 है। तो यही बात बोली है कि ऑल द कंग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल इन एरिया बट द ट्रायंगल इक्वल इन एरिया नॉट नीड नॉट बी कंग्रेंट। ये आपको वैसे ज्यादा डीपनेस के अंदर जाना और ने सिर्फ ये कंग्रेंसी समझनी थी कि इस लाइन का मतलब क्या है। अब देखो एक्सरसाइज 9.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये जो नीचे पैरेललोग्राम गिवन है इनका एरिया फाइंड आउट करना है हमें। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला तो पता है, क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो फर्स्ट पार्ट देखो इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, इसमें डायग्राम गिवन है जैसे, इसमें बेस है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट है 4 सेंटीमीटर और डायगोनल है, ठीक है। इसमें बेस कितना है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट है 4 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस है इसके अंदर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। ऐसे ही इसका बी पार्ट देखो, ये भी सेम पैरेललोग्राम, बेस है इसके अंदर 5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 3 सेंटीमीटर। ये हमेशा जो हाइट होगी ये परपेंडिकुलर होगी बेस के ऊपर। परपेंडिकुलर मींस जैसे ये बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब इसमें बेस कितना है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 3 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस हो जाएगा 5, हाइट है 3, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। ऐसे ही इसका सी पार्ट देखो, पार्ट इसमें बेस गिवन है 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 3.5 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस है 2.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट है 3.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 को 25 से, 5 5 जा 25, कैरी 2 15 17
2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 6 7 5 7 8। यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के डेसिमल था, तो 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा। ऐसे ही इसका डी पार्ट चेक करो। इसमें बेस है 5 सेंटीमीटर। देखो, ये जरूरी नहीं है, जैसे ये पैरेललोग्राम है कोई, इसमें बेस ये भी हो सकता है और बेस ये भी हो सकता है। आपने परपेंडिकुलर देखना है कि परपेंडिकुलर कैसे है। जैसे इसमें तो परपेंडिकुलर ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर ऐसे आ जाएगा, ऐसे भी आ सकता है या ऐसे भी जा सकता है, ऐसे ही आ सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसके अंदर देखो बेस कितना है, 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट है 4.8 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 4.8, तो इसको कैंसिल करेंगे, 8 5 ज़ा 40, कैरी 4, 5 4 ज़ा 20 और 4 24 डेसिमल 0 और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है इसका, ठीक है। ऐसे ही इसका ई पार्ट में भी सेम ऐसी ही शेप है। बेस है इसमें 2 सेंटीमीटर एंड हाइट है 4.4 सेंटीमीटर। देन इट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसमें आपको फॉर्मूला जरूर लर्न होना चाहिए, और फॉर्मूला आपने जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो लिखना भी जरूर है। 4.4 4 2 ज़ा 8 डेसिमल 4 2 ज़ा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। इसमें हर ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसमें यही फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे ए पार्ट के अंदर हमें ट्रायंगल गिवन है, ये इसकी हाइट होगी 3 सेंटीमीटर एंड बेस हो गया 4 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे आप नोट डाउन कर दो, बेस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट है इसकी 3 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बेस, ये आगे पीछे हो सकता है। तो 1/2 बेस कितना है 4 सेंटीमीटर, हाइट है 3 सेंटीमीटर, देन 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आया है। ऐसे ही इसका बी पार्ट देखो। इसमें बेस जैसे ट्रायंगल है तो बेस इसमें क्या है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 3.2 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस है इसका 5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 3.2, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो, या तो इसका डेसिमल हटा के कर लो या सीधा आप कैंसिल करोगे। जैसे 2 1 ज़ा 2
टू वन ज़ा टू, डेसिमल टू सिक्स ज़ा 12, 1 डेसिमल 6, 1 डेसिमल 6 को 5 से करोगे 16 5 ज़ा वैसे होते हैं 80, या फिर 8 डेसिमल 0 आ जाएगा आपका, और 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये लिख सकते हो आप। ये इसका आंसर है। अगर डेसिमल रिमूव करके करोगे, जैसे 1/2 इंटू 5 इंटू 32/10, डेसिमल रिमूव कर लिया, 2 1 ज़ा 2, 16 2 ज़ा 32, ठीक है, 16 पे कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर भी इसका आंसर 8 सेंटीमीटर ही आएगा। अब देखो इसका सी पार्ट। सी पार्ट, बेस है 3 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस है 3 एंड हाइट है 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। अब देखो इसका लास्ट पार्ट डी। इसमें जो बेस है वो है 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वन बाई टू मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस है इसका 3 एंड हाइट है 2, 2 1 ज़ा 2, इसका आ जाएगा आंसर 3 1 ज़ा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जैसे ये 4 सीरियल नंबर में हमें किसी में बेस गिवन है और एरिया गिवन है, इसमें दो चीजें गिवन होंगी, तो तीसरी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। ठीक है, जैसे ही इसका पैरेललोग्राम अब इसमें गिवन है, एरिया गिवन है, तो ए और डी पार्ट में बेस गिवन है, हाइट गिवन नहीं है तो हाइट आ जाएगी। ऐसे ही जो बी और सी पार्ट है इसमें बेस गिवन नहीं है बट हाइट और एरिया गिवन है, तो इसमें हम बेस निकाल लेंगे। जैसे ए पार्ट देखो इसका, इसके अंदर बेस ऑफ पैरेललोग्राम है वो है 20 सेंटीमीटर, हाइट इसमें पता नहीं हमें, ठीक है, इसको एच मान लो, एच, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें 246 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो क्या करेंगे, इसमें इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया हमें गिवन है इसका 246, तो बेस कितना है इसका 20 सेंटीमीटर, हाइट के नाम का हम एच रख लेते हैं इसमें, तो ये है 246। तो एच यहीं पे, अगर कोई भी नंबर ऐसे मल्टीप्लिकेशन में हो तो इक्वल के दूसरी साइड जाके वो डिवीजन में हो जाती है, जैसे एच इज इक्वल टू 246 डिवाइड बाई 20, या फिर इसको आप ऐसे भी 246/20 ऐसे भी लिख सकते हो। ये कैंसिल कर दो, 2 के टेबल पे हो जाए कैंसिल, 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 123/10 इसका डेसिमल लगा दोगे तो 12 डेसिमल 3 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ जाएगी, 12 डेसिमल 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसका बी पार्ट देखो।
बेस गिवन नहीं है तो बेस को हम b मान लेते हैं, बेस को b मान लो। हाइट इसमें 15 सेंटीमीटर गिवन है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसमें गिवन है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है 154.5। तो बेस हमें पता नहीं तो इसको b, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, 154.5 ये उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी। तो बेस इज इक्वल टू 154.5 अपॉन 15। इसको आप कैंसिल करोगे, 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, आगे जाएगा नहीं, 31, 30.1/3। इसको आप अगेन वैसे कैंसिल तो होएगा नहीं है, या तो डेसिमल में ही रख लो इसको, या इसकी जो वैल्यू निकालेंगे जैसे 31 को 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 0 1 डेसिमल, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 10 डेसिमल 3 सेंटीमीटर आ जाएगा इसकी बेस। देख लेता हूँ एक बार कि किस में डेसिमल में है या ऐसी सिंपल फ्रैक्शन में है। नाइन 9.12 थर्ड क्वेश्चन, ये इसी में गिवन है। 10 डेसिमल 3 भी लिख सकते हो, 10 डेसिमल 3 सेंटीमीटर इसका बेस है। ऐसे ही इसका सी पार्ट देखो, सी पार्ट में भी बेस गिवन नहीं है तो बेस b मान लो। हाइट इसकी है 8.4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट 48.72। बेस है इसका, कुछ गिवन नहीं है बेस तो b मान लेंगे। हाइट है 8.4, 48.72। तो बेस यहीं पे, हाइट उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, 48.72 डिवाइड बाय 8.4। या तो आप इसका डेसिमल रिमूव कर लो, अगर ऐसे ही कैंसिल करना है तो ऐसे भी कर सकते हो इसको कैंसिल। मान लो डेसिमल रिमूव करेंगे इसका 48.72, इसके नाम का नीचे 100 मल्टीप्लाई बाय, इसका जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 10 अपॉन 84। 0 से 0 कैंसिल, ये किसी टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, इसको कैंसिल कर दो। जैसे 2 के टेबल पे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 के टेबल पे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 9 और 3 12। 3 के टेबल पे हो जाएंगे, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 9 जा 18। 7 के टेबल पे हो जाएंगे, नहीं 7 पे नहीं होंगे, इसको आप ऐसे ही डिवाइड कर दो। 409 अपॉन 70, ठीक है, 10 7 जा 70। तो 409 को 70 से करेंगे, 76 जा 420, 75 जा 350, 9 एज इट इज 59 डेसिमल 0, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 ये आ जाएगा 30। इसमें रिमाइंडर बचेगा तो इसको कैंसिल होके कितना आएगा, 5.8 सेंटीमीटर इसका बेस आया है।
मोस्टली बच्चे ये चीज़ तो अप्लाई कर देते हैं, बट जब उसको कैंसिल करने की बात आती है या डिवीजन की बात आती है तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपने ध्यान से करना है। अब देखो इसका लास्ट डी पार्ट। डी पार्ट में भी बेस गिवन है इसमें, तो 15.6 सेंटीमीटर, हाइट हमें पता नहीं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट 16.38। तो बेस गिवन है 15.6 मल्टीप्लाई बाय हाइट के नाम का एच लिख लेते हैं 16.38। अब यहाँ पे बेस मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाके डिवीजन का हो जाएगा ये 16.38 डिवाइड बाय 15.6। इसका डेसिमल रिमूव कर लो, 16.38 का डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 100। ऐसे ही इसका जो डेसिमल है वो ऊपर चला जाएगा 10 और 56 156। 0 से 0 कैंसिल, ये भी 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 10 18 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 एंड 10 12 6 2। आगे तो कैंसिल होएगा नहीं ये। ये आ जाएगा आपका 273 अपॉन 260। इसको डिवाइड करेंगे, 273 डिवाइड बाय 260, ये तो 1 पे जाएगा। 260 130 डेसिमल 0 0, ये जाएगा 265, 2 ज़ा 10, 0 6 5 ज़ा 30, 3 5 2 ज़ा 10 13। 1.05 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ठीक है, 1.05। अब देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन, इसमें मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, उसमें बेस और हाइट दोनों में से एक चीज मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 4, देखो टेबल, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। इसमें 3 पार्ट्स हैं, जैसे ए पार्ट के अंदर बेस गिवन है, हाइट गिवन नहीं है, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में बेस गिवन नहीं है, हाइट गिवन है और एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। और थर्ड पार्ट में बेस गिवन है, हाइट गिवन नहीं है, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। तो सेम जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था, बेस 15 सेंटीमीटर, हाइट गिवन नहीं है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है जो है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 87। 1/2 बेस है इसका 15, हाइट का h इज इक्वल टू 87, या जगह 15 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय h इज इक्वल टू 87। अब जो इस साइड न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा दूसरी साइड, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में हो जाएगा। जैसे 87 मल्टीप्लाई बाय 2/15, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14, कैरी 1 8 2 16, 17 174/15।
15, इसको डिवाइड करेंगे 174 को 15 से, 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, तो 15 वन ज़ा 15, 4 5 9 डेसिमल 15 6 ज़ा 19, 15 6 ज़ा 90, तो 11 डेसिमल 6 सेंटीमीटर आपका हाइट आ जाएगी इसकी। ऐसे ही इसका बी पार्ट देखो, इसमें बेस गिवन नहीं है, तो बेस का बी, हाइट 31.4 mm and area of triangle 1256 millimeter square, एरिया ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1256 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1/2 बेस है नहीं, तो बी हाइट आ जाएगी 31.4 इज इक्वल टू 1256। सेम एज इट इज, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। देन बेस इज इक्वल टू 1256 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 31.4। इसका आप डेसिमल रिमूव कर लो, 1256 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा 314। ठीक है, एक नंबर के बाद डेसिमल रिमूव होना था, तो एक नंबर के बाद डेसिमल रिमूव करके 10 आ गया। देन 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 40, 14, तो ये आ गया 12560, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 12,560 डिवाइड बाय 157, डिवाइड कर लो 12560 157, इसको करेंगे 157 6 से 642 430 और 434 39942 157 8 से 56 545 412, 8 पे कैंसिल होएगा 12560, ये 0 यहाँ पे, तो 80 पे कैंसिल हो जाएगा ये, 157 को 80 से करेंगे कैंसिल, तो आंसर आएगा इसका 80 मिलीमीटर, इसका बेस आ जाएगा आपका। ये बी पार्ट था इसका। अब देखो इसका लास्ट सी पार्ट। सी पार्ट में हमें बेस गिवन है 22 सेंटीमीटर, हाइट गिवन नहीं है, तो हाइट का h एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस आ जाएगा इसमें 22 मल्टीप्लाई बाय h इज इक्वल टू 170.5, ये कैंसिल हो जाएगा 11 पे, 11 टू ज़ा 22, 11 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 170.5, 11 मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा 170.5 डिवाइड बाय 11, इसको डिवाइड करेंगे 170.5 को 11 से, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55, 5 डेसिमल 11 5 ज़ा 55, तो ये कैंसिल हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा आपका हाइट 15.5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है।
इसके साथ ही हमारे इसके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। इसके रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक बने रहिएगा। धन्यवाद।